नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और आपको बता दें कि यहां पर 26 फरवरी के दिन यहां पर कक्षा 10th क्लास का सोशल साइंस का पेपर संपन्न होना है, क्योंकि 10th क्लास की बोर्ड के एग्ज़ाम से यहां पर कंप्लीट या चालू हो चुकी है। तो यहां पर उसी को यहां पर देखते हुए यहां पर समाज सोशल साइंस का जो पेपर है कक्षा 10th का, वो यहाँ पर एक मॉडल पेपर के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम इस मॉडल पेपर को यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। जो मॉडल पेपर दिया हुआ है, इस मॉडल पेपर को हम सोशल साइंस को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर पहला जो दिया है टाइमिंग 3 घंटे का रहेगा और जो आपके नंबर रहेंगे वो 100 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर देख लें 2022 के लिए पहला जो ऑब्जेक्टिव हमें दिया हुआ है, सही विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं। सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। पहला है, मध्य प्रदेश में किस खनिज के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है? तो लोहा, अम्रक, सोना या हीरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीरा होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसी के बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कानपुर में आंदोलन शुरू किया गया था, तो ये किसने शुरू किया गया था? टाट्या टोपे ने स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो आपको बता दें यहाँ पर जो अनुच्छेदों की संख्या है, आर्टिकल्स की जो संख्या है वो 395 रखी गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो ये 100 दिवस यानी 100 दिन का उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है, एक मार्क सुरक्षा चिन्ह है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृषि उत्पादनों के लिए। आगे दिया है यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है हमारा, वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला दिया है, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना खालिस्तान के सहयोग से संचालित है, वन सुरक्षा समितियों के सहयोग से संचालित है। तो इसमें ये वाला इसका राइट आएगा। इसी के बाद हम चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने खालिस्तान नीति के कारण अनेक राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में शामिल कर दिया था। तो कब किया था, यानी कौन सी नीति के कारण किया गया था? तो हड़प नीति के कारण। अगला है यहाँ पर, भारत नवनिर्मित संविधान सभा द्वारा खालिस्तान को अंगीकृत किया गया। तो कब किया गया था? 26 नवंबर को किया गया था। तो यहाँ पर अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने जो रिक्त स्थान है इनके 3 प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट ही किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में बहुमत दलों के नेता को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री कहा जाता है। ई वाला दिया है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य खालिस्तान अधोसंरचना के अंग है, सामाजिक कल। अब हमें जो तीसरा प्रश्न दिया है वो दिया है हमें सत्य और असत्य। तो पहला जो इसमें दिया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। तो ये क्या है? हमारा सत्य है। इसी के बाद यहाँ पर जो दिया है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है। तो ये भी क्या है? हमारा सत्य है। पंचायत का कार्यकाल 7 वर्ष का होता है, ये भी क्या है? सत्य है। आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है, ये क्या है? सत्य है। इसी के बाद में जो दिया है ई वाला, कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में हुआ था, ये सत्य है। आपको बता दें कि ये जो पंचायत का कार्यकाल 7 वर्ष का होता है, यहाँ पर कहीं पर 5 वर्ष का भी दिया है, इसमें कन्फ्यूजन है काफ़ी, आप इसको कंप्लीटली बुक से मिलान कर लीजिएगा। इसी के बाद हम चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमें जो दिया है वो है हमारा सही जोड़ियाँ, यानी हमें सही जोड़ी कंप्लीट ही करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सही जोड़ी मिलाना है। पहला दिया है खेल गतिविधियों का प्रसारण, तो इसमें जो आएगा वो आएगा हमारा डीडी स्पोर्ट्स चैनल, यानी इसके लिए जो खेल गतिविधियों का प्रसारण किया जाता है वो डीडी स्पोर्ट्स चैनल के द्वारा किया जाता है।
एकीकृत निर्देशित प्रेक्षोपात्र योजना, तो ये आएगा इसका सी वाला, यानी APJ के अब्दुल कलाम। तीसरा है यहाँ पर ऊनी वस्त्र उद्योग, तो इसका ए वाला आएगा। ये कब किया गया था? 1876 में। भारतीय रिजर्व बैंक, इसका आएगा ई वाला, यानी बैंकों की बैंक, यानी भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों की बैंक कहा जाता है। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका जो आएगा बी वाला, व्यक्तियों तथा सरदारों का, यहाँ पर सरकार का आएगा, यानी व्यक्ति तथा सरकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो ये थी सही जोड़ियाँ। अब हमें जो अगला दिया है, एक वाक्य या एक शब्द में आंसर देना है। पहला है हॉलमार्क किसकी गुणवत्ता को प्रभावित करता है? तो ये स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता, यानी गोल्डों की गुणवत्ता को, यानी सोने की गुणवत्ता को देखता है या प्रभावित करता है। अगला है दूसरा, वो है अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है। तो वो है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस सन में किया गया था? तो 1919 में किया गया था। द वाला है मादक या नशीला पदार्थ किसे कहा जाता है? वे पदार्थ जिनके सेवन से मस्तिष्क शिथिल हो जाए या रक्त संचार तेज हो जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? मादक या मादक पदार्थ कहा जाता है, यानी नशीले पदार्थ कहा जाता है। बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, बेरोजगारी से आशय ऐसी स्थिति से है या ऐसी कंडीशंस से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूर की दर पर काम करने को तैयार होता है परंतु कार्य नहीं मिलता है, इसे बेरोजगारी कहा जाता है। अगला है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, यानी मृदा किस प्रकार से नष्ट होती है? तो मृदा अपरदन बहते हुए जल, हवा, जीव जंतु, मानव की क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कट जाने और उड़कर अन्यत्र रूपांतरण हो जाने को मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन कहा जाता है। इसी के बाद जो अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपजाऊ देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और नई तकनीकों के उपयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस क्रांति के फलस्वरूप फसलों की उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। अगला दिया है हमें प्रश्न क्रमांक 7 जो दिया है, लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर जो लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने 1905 में फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसने बंगाल की जनता की एकता को आघात पहुंचाने और वहां के हिंदू और मुसलमानों में सदैव के लिए कूट डालने के उद्देश्य से विभाजन का कुटिल संयंत्र रचा था, जिससे बंगाल में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो ये थी लॉर्ड कर्जन की जो नीति। इस प्रकार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो बेकरोपुर छवनी में 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया था। उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। इसी प्रकार चर्बी लगे कारतूस 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण बना। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना किस समय अवधि में की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना देश में एक वर्ष से 1 अप्रैल 31 मार्च में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को जोड़कर ज्ञात की जाती है। अगला है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा इसी प्रकार से। अब हम जो प्रश्न क्रमांक इससे जो आगे रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसी प्रकार से जो भी एग्जाम्स बोर्ड के लिए IMP क्वेश्चन और मॉडल पेपर्स रहेंगे वो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।